नमस्कार, श्रीति न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर लगातार विपक्ष और सरकार में खींचतान देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि वक्फ बिल पास होने के बाद से लगातार मुसलमानों का एक बड़ा तबका वक्फ बिल के विरोध में है। ऐसे में लगातार वक्फ बिल को लेकर के कई जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में ये प्रोटेस्ट बड़ा दंगा का रूप लेते गया और वहां पर हिंसा होने लगी। इस चीज को लेकर जब ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ने लगा, बढ़ने लगा, आगे चलकर दंगे में बदल गया। अब इस चीज को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार ने वक्फ बिल पास किया, जिसके वजह से ये दिन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो अब दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है। बता दें आपको कि ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अपने शासनकाल में फेल हो चुकी हैं। उन्हें मुसलमानों की आरती उतारनी है, वो उतारते रहे, लेकिन ऐसे जनता को हताहित न करें। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी शासन कर रही है, ये कतई गलत है। वहाँ की घटना ये दिखाती है कि ममता बनर्जी अपने आप में एक फेल हो चुकी हैं। इस चीज़ को लेकर के उनसे जब ये कहा गया कि महागठबंधन भी कह रही है कि बीजेपी को इस बार सत्ता से हटा देगी, बिहार को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी कर ले, ये सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं कि हमें इस सत्ता से हटा देंगे। इनकी फिर से हार होने वाली है। इसके अलावा आप बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ममता बनर्जी के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरीके की अगर घटना ममता बनर्जी के शासनकाल में होती है तो उन्हें इस पर अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। ममता बनर्जी के होते हुए आखिर पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ ये क्या हो रहा है, किस तरीके का जुल्म लोग सह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनकी पूरी बयान को आपको सुनाते हैं। क्या हो जाएगा, मुस मोटे यहाँ लोड हुई और क्या होगा जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग को हराएंगे वो लोग, और भाई कहने में कौन रोकेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। ममता बनर्जी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से ममता बनर्जी ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद की घटना हुई, जिसका साक्षात उदाहरण है मौलवियों का फिर से एक संबोधन करना, और अभी भी जो वहाँ हत्या चल रहा है वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर बयान वो दे रही है, योगी जी पर बयान दे रही है, जिस तरह से चलिए उनका चेहरा नहीं है, वो मुसलमानों को आरती दिखाएं। मोदी जी विकास कर रहे हैं। बिहार से मैं हूँ, देखिए बदलता हुआ बिहार है। 24 तारीख का उद्घाटन भी है। तो साफ तौर पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी का जो रवैया है, ममता बनर्जी जिस तरह से सत्ता और शासन को चला रही हैं और जिस तरह से बंगाल के माहौल को उन्होंने खराब करने का काम किया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण को उन्होंने राजनीतिक दुकानदारी, वोट बैंक के लिए आपस में सभी लोगों के बीच मतभेद पैदा करने का काम किए हैं। ममता बनर्जी को कभी भगवान माफ़ नहीं करेंगे, और ममता बनर्जी अगर इसी तरह के रवैया करते रही तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड के मामले में मेरा स्पष्ट मानना है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई भगवान नहीं है। कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो वो संविधान और कानून के अंदर है। इसलिए क्यों इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, क्यों राजनीतिक कार्यकर्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता से धरना दिलाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने पाप को छुपा लेंगे। कानून अपना काम करती है। कभी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का उपयोग अपने पाप को छुपाने के लिए नहीं करना चाहिए। सर, मानव अधिकार आयोग भी आज पश्चिम बंगाल मीटिंग
मैंने कहा ना कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह का गंदा हरकत कर रही है कि भगवान भी ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं करेंगे। मुकेश सहनी से सर मुलाकात हुआ है सर, क्या मुकेश सहनी सर एनडीए में आए? मेरा किसी मुकेश सहनी से मुलाकात नहीं हुआ है। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, आज राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि वो झोलटंगा पार्टी बन गया है, यानी राजद का झोला ढोने का काम कांग्रेस पार्टी कर रहा है। तो कांग्रेस को सोचना है कि उसको झोलटंगा पार्टी बन के रहना है, झोला टांगने वाला पार्टी। धीरे धीरे राजद कांग्रेस के बुनियाद को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो ये तो उनको सोचना है। और कुछ लोग जो महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो हमारे संपर्क में है, रात में आधी रात को आके मिल लेते हैं। अब कौन संपर्क में है, क्या है, उनका हक है भाई। अगर महागठबंधन उनको सम्मान नहीं देगा तो किसी को भी हक है कि किसी दरवाजे में राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना। मैंने कहा ना कि पहले कौन है ये आप कैसे जानते हैं। सम्मान तो राजनीति संभावनाओं का दौर है, और एनडीए जो है सबका साथ सबका विकास करेगी, और आने वाले समय में एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वक्फ बिल पास होने के बाद से लगातार मुसलमानों का एक तबका वक्फ बिल के विरोध में दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की घटना कहीं न कहीं एक बार फिर सरकार को कटघरे में घेरने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में बता दें आपको कि वक्फ बिल पास होने के बाद से जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके विरोध में लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट ने अब बड़ा भयावह रूप ले लिया। उसके बाद वहाँ पर हिंसा होना शुरू हो गया। दंगे में जब ये बदला, उसके बाद पश्चिम बंगाल की सूरत ही बदलने लगी। बता दें आपको कि इसको लेकर के सरकार की तरफ से वहाँ के स्थानीय शासन यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। लगातार बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल पर निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से वक्फ बिल को कोसा जा रहा है और इस हादसे का, इस हिंसा का जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी के शासनकाल पर सवाल उठा दिया और कह दिया कि ममता बनर्जी अपने शासनकाल में पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं।